पत्नी जी, बात तुम्हारे मायके पे आई तो दुख हुआ। अरे मोहित, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। भला ये भी कोई बात हुई। वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होंगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए। और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। गरिमा बैग में जरूरी सामान रखते हुए मोहित से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए मोहित ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार, चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है। वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो। वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे। उसकी बात सुनकर गरिमा के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम। भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ है, तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा। वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम से ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने। किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, ये तो तुम कह रही हो। तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक मोहित ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही गरिमा छिप कर चुप हो गई। ये देखकर मोहित बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस वक्त क्या बीती थी, जब तो तुमने मुझे इन्फॉर्म देना तक ज़रूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। कहते कहते मोहित की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भर्रा गया। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझे से उम्मीद मत करना। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया और काम करने लगा। ये देखकर गरिमा चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसे पता था कि अब मोहित को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज़्यादा कुछ बोला तो वह लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो गरिमा की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर मोहित कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करते हुए मोहित भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसे ही होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ ही महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। गरिमा और मोहित की अरेंज मैरिज ही थी, पर गरिमा शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। मोहित का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था। छल कपट से दूर। भाई महेश ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भैया ने फैसला लिया कि वो मोहित को आगे पढ़ाएंगे। महेश ने पिता के साथ मिलकर इस
जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं। जब मोहित पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तब उसका विवाह गरिमा के साथ कर दिया। गरिमा शहर में पढ़ी बड़ी लड़की। शादी के बाद 3 से 4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी गरिमा को वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, मोहित की नौकरी तो शहर में ही थी। उसे तो पता ही था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन में झेल गई, लेकिन उसे बाद में पलटकर गांव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसीलिए उन्होंने मोहित को फ़ोन लगाया, पर उस दिन मोहित ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस कारण महेश ने गरिमा को फ़ोन लगाया। गरिमा बहू, वो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मोहित को फ़ोन लगाया, पर मोहित फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, गरिमा ने मुँह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसे के लिए फ़ोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने का मशीन हो गया है। सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई गरिमा अपने ही कामों में लग गई। उसने मोहित के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद महेश का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार गरिमा ने फ़ोन ही नहीं उठाया। गरिमा जानती थी कि मोहित कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के लिए कारण उसके फ़ोन के लिए मना किया गया था। जब बार बार फ़ोन का आने लगा महेश का, तो थक हार कर उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार महेश की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहुरिया, ज़रा मोहित से बात करा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ, ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप लोग तो गांव में बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं। इनको भी तो अपने काम ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, गरिमा तुनकते हुए बोली। बहुरिया, तनिक सुन तो। पर गरिमा ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2-3 घंटे चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूँगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे गरिमा की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा,
घर पर चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई गरिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहित गुस्से में खड़ा हुआ था। गरिमा कुछ कहती इससे पहले ही मोहित ने अंदर आते हुए गरिमा को गाल पर थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक तो गाल पर थप्पड़ पड़ा, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर गरिमा हक्की बक्की रह गई। वो तो कुछ भी कह ना पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मोहित को सब रोकते हुए कहा, ये सब बाद में की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए। हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर मोहित ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं गरिमा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे भी। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए गरिमा ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहाँ से बाहर आ गई। उसे देखकर मोहित की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसीलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। गरिमा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुँचे तो वहाँ मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मोहित कार से उतरते ही बदमाश सा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बरामदे में ही सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया है मोहित? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम होता है। तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा। जा तू जा, मैं देख लूँगा अपने बाबा को। अचानक महेश ने कहा। उसकी बात सुनकर मोहित हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फ़ोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फ़ोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए पैसे भी ना जोड़ पाया। मैं भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी। पैसा तो दूर की बात है। मोहित अपने भाई के गले लगकर बोला, अरे तेरी जान का क्या करूँगा मैं, तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज। कहकर महेश ने मोहित को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था, सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन मोहित वहीं रहा, लेकिन महेश ने उससे ठीक से बात भी नहीं की। इन 15 दिनों में गरिमा ने भी माफ़ी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। मोहित ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो गरिमा के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरा बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफ़ी तो मांग रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ़ करने वाला
बड़ा होता है। माँ के आगे मोहित की बिल्कुल ना चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये चीज़ हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बातें करते हैं, पर महेश मोहित से कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीने बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और गरिमा का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर गरिमा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मोहित क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो मोहित से क्या शिकायत करे। खैर 1 घंटे बाद जब गरिमा वापस आने के लिए निकल ही रही थी, तो मोहित उसके पापा से मिलने आ गया। मोहित को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हाल चाल पूछने के बाद मोहित वहाँ से रवाना होने लगा। जब गरिमा ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर मोहित ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार हैं। उसने ही कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। कहकर मोहित नीचे आ गया। पीछे पीछे गरिमा भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।